अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। नाजरीन, आज हम बात करेंगे JF-17 प्राइड ऑफ पाकिस्तान के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस दिलचस्प प्राइड ऑफ पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। नाजरीन, JF-17 को प्राइड ऑफ पाकिस्तान कहा जाना और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जहाज दूसरे ममालिक पर हमारा इन्हिसार कम करता है और हम इस जहाज को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से जितनी मर्जी तादाद में चाहें बना सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त तक JF-17 के ब्लॉक सामने आ चुके हैं, जिसमें से ब्लॉक 3 इसका जदीद वर्जन है जो कि AESA रडार से लीज है। अब यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि JF-17 एक छोटे साइज का लाइट वेट प्लेटफॉर्म है जो कि मीडियम वेट और हैवी हेड जहाजों के मुकाबले में इसको ज्यादा लिमिटेशंस का शिकार बनाता है। इसमें रडार साइज, फ्यूल कैपेसिटी, रेंज वेपर्स, ब्लेल आउट वगैरह शामिल होते हैं। हमारे अक्सर भोले भाले पाकिस्तानी इस जहाज को अक्सर मीडियम और हैवी वेट जहाज से मवाजना करने चल पड़ते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब तक कैटेगरी सेम नहीं होगी मवाजना नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म को छोटे पर हमेशा बढ़तरी हासिल रही है। यहाँ बात एयर टू एयर लड़ाई की नहीं हो रही। मैं तो ये 100% यकीन से कहती हूँ कि भारतीय एयरफोर्स में राफेल वो वाहिद जहाज है जो BVR फाइट में टेंडर को मुश्किल से डाल सकता है। इसके अलावा टेंडर BYR फाइट में भारतीय एयरफोर्स के हर जहाज को चारों खाने चित कर सकता है, क्योंकि इसके पास सुपीरियर एयर टू एयर वेपनरी मौजूद है। इसके साथ साथ JF-17 अगली एग्जीबिशन के लिए बारे में सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि क्या JF-17 प्रोजेक्ट का सफर यहाँ पर तमाम हो चुका है या नहीं। तो पाकिस्तान इसका अगला ब्लॉक बनाएगा। तो अगर इस प्रोजेक्ट की तारीख देखी जाए तो पाकिस्तान और चीन के बीच जहाज के सिर्फ 3 ब्लॉक बनाए जाने का समझौता हुआ था। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर चौथा ब्लॉक बनाता है या तो इसको मुकम्मल तौर पर खुद बनाएगा, तो फिर तुर्की चीन से इसके बारे में ताउन जरूर हासिल करेगा। अब कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस करते हैं जो कि JF-17 ब्लॉक 4 के अपग्रेड में शामिल होनी चाहिए। सबसे पहली और इंतहाई जरूरी चीज इस जहाज का इंजन है। JF-17 को एक ऐसे इंजन से लीज किए जाने की जरूरत है जो कि 95 से 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सके। टेंडर में इस वक्त नस्ब रूसी साख्ता इंजन RD-93 का हर थ्रस्ट 94 या 84 किलो न्यूटन के लगभग है, जो कि टेंडर के फ्लाइट परफॉर्मेंस पर असर डालता है। इसके अलावा अगर टेंडर पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स नस्ब करने का इरादा बनाया जाए तो इसमें ये इंजन सबसे बड़ी रुकावट है। इस इंजन का टेंडर के लिए एक एग्जेक्टेड वर्जन भी फराहम किए जाने की बात हुई थी, जो कि 93 किलो न्यूटन का थ्रस्टेड पैदा कर सकता है। इस बारे में कोई खबर मौसूल नहीं हुई और ऐसी ही खबरें आई हैं कि अभी के लिए ब्लॉक 3 को पुराने इंजन से ही लीज करके उड़ाया जा रहा है। इस जहाज पर ओरिजिनली जो इंजन इंटीग्रेट करने का प्लान है वो चीनी साख्ता WS-13 का शामिल किया है और इस पर इंजन की मैन्युफैक्चरिंग लेट होने और मुतवक्का पायदारी का मयार हासिल न होने की वजह से रूसी साख्ता इंजन के साथ इसको आगे बढ़ाया जाएगा। पर अब WS-13 का नया वर्जन टेस्ट और ट्रायल पास कर चुका है और ये विजन 93 से 92 किलो न्यूटन तक थ्रस्टेड पैदा कर सकता है, जबकि इसकी सर्विस लाइफ तकरीबन 3000 घंटे तक बताई जा रही है, जो कि काबिल कबूल दौरानिया है। नाजरीन, अगर पाकिस्तान ब्लॉक 4 बनाता है इसके लिए WS-13E का एक मजीद बेहतर विजन हासिल किया जाना ज्यादा मुनासिब रहेगा। इसके बाद अगर बात करें सिस्टम की तो फिर थंडर के कॉर्पेट में एक नई अपग्रेड के तहत सिग्नल पैनल मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले नस्ब की जानी चाहिए। इसके साथ थंडर ऑफ बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम मौजूद है या नहीं इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि पहले थंडर में ये सिस्टम मौजूद नहीं था और अभी भी नहीं है, तो ये सिस्टम नस्ब किया जाना लाजमी है। नाजरीन, इसके अलावा थंडर के एयर फ्रेम में मजीद कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है ताकि इसकी फ्लाइट पर परफॉर्मेंस बेहतर बनाई जा सके। इंजन के बाद जो सबसे जरूरी अपग्रेड थंडर में की जाने वाली चेंजिंग है वो ये है कि एक बुलेट इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की नस्ब की जानी चाहिए। इसके अलावा ब्लॉक 4 में थंडर पर बिल्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ट्रैक सिस्टम का नस्ब करना भी ऑप्शन में मौजूद है। नाजरीन, रडार की अगर बात करें तो थंडर पर इस बात को नस्ब करना KLJ-7A के रडार को इसकी कैटेगरी के हिसाब से बेहतरीन बनाया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास लियोरांडो के जिरेफो E और चीनी LKF-601E भी ऑप्शन में मौजूद हैं। ये तमाम AESA रडार हैं जो कि लगभग एक जैसी परफॉर्मेंस रखते हैं। अगर अपग्रेडेशन की बात की जाए तो उन्हीं में से किसी एक रडार का अपग्रेड वर्जन नस्ब किया जा सकता है। एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस
वेपनरी के हिसाब से थंडर के पास बहुत ज्यादा वेराइटीज मौजूद हैं, जो इसके बाद मजीद हथियार नस्ब करना चाहें तो इसके लिए अराद की थंडर इंटीग्रेशन और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और इंटीग्रेशन को बतौर ऑप्शन रखा जाएगा। इसके अलावा इसके मकसद के लिए तुर्क साख्ता SOM क्रूज मिसाइल का भी ऑप्शन मौजूद है। तो नाजरीन, बैरूनी तौर पर थंडर के ब्लॉक 4 में ये तमाम अपग्रेडेशन की जाना अशद जरूरी है। इनमें से पहले इंजन, दूसरी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सिस्टम और तीसरी सिग्नल पैनल मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले का नस्ब होना है। इसके लिए हम ग्रिपेन के ई वर्जन को बतौर मॉडल देख सकते हैं और इसको फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि नए वर्जन के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।